नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हिंद सद्वन्द्याण त्रिभुवनहित मधुर विशद काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा पुनः भव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्यभङ्गं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशीकाय संग्रह परमागम है। ये ग्रंथ पूर्ण हो चुका है और आज और कल 2 दिनों में हम कुछ रिवीजन करेंगे, पुनरावलोकन। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको जो इन अधिकारों का सार है वो बताता जाऊंगा। आप भी अध्ययन करिए, वापस रिवाइज करिए। कोई भी आपको प्रश्न उठता है तो आप जरूर आज और कल में रख सकते हैं। उसके बाद हम अगला ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो इस ग्रंथ में अमृतचंद्र आचार्य के अनुसार 2 ही श्रुत स्कंध हैं। प्रथम श्रुत स्कंद षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन है और दूसरा श्रुत स्कंध नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। तो नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, ये दोनों को एक किया गया है, मतलब एक अधिकार इस श्रुत स्कंद नाम दिया है। और आचार्य जयसेन स्वामी ने उनको 2 ही कर दिया है। ये नव पदार्थ का वर्णन अलग है और मोक्ष मार्ग का वर्णन अलग है। इसलिए यद्यपि वो सब संबंधित हैं लेकिन फिर भी विषय तो अलग ही है। तो नव पदार्थ का अधिकार अलग और मोक्ष मार्ग का अधिकार अलग किया गया है। तो इस तरह से हम जयसेनाचार्य के अनुसार देखें तो 3 अधिकार हैं और इसमें 173 गाथाएं हैं। 173 लगातार 173 गाथाएं हैं। इसमें जो पहला अधिकार है उसका नाम है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि ये स्पष्ट होता है कि इसके अंदर 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले 5 अस्तिकायों का वर्णन, फिर एक और जो द्रव्य है उसका भी वर्णन किया जो अस्तिकाय नहीं है। ऐसे ही द्रव्य के वर्णन में 9 द्रव्यों का वर्णन किया। तो षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन हुआ। इसमें भी 2 तरह से वर्णन किया। पहले तो षड्द्रव्य पंचास्तिका का वर्णन सामान्य रूप से किया, सामान्य स्वरूप। उसके बाद विशेष स्वरूप का वर्णन शुरू किया। तो पहली गाथा और दूसरी गाथा में तो मंगलाचरण है। पहली गाथा में भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया उनकी विशेषताएं बताते हुए, और उसमें कितनी विशेषताएं बताई हैं?
याद है आपको? बताइए डॉक्टर निधि जी। तीन विशेषता बताई है। एक तो हम्म। वो इंद्रों के द्वारा पूजित हैं। एक हम्म। इन्होंने तीनों काल में भव को, मतलब भवों से वो पार हो गए हैं, हम्म। भव का निवारण किया है। और हम्म। और त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्काणम। हाँ, उन्होंने अपनी सरल स्पष्ट भाषा में भव को कैसे, मतलब संसार सागर से कैसे पार होना है, इसका उपदेश हम्म। दिया है। हम्म। और वे अनंत गुणों से युक्त है। हाँ, तो कितनी विशेषता? तीन। चार हुई ना? सॉरी सॉरी, चार हाँ, चार पहली, हो गए। इंद सद बंदियाणम, जो 100 हम्म, इंद्रियों से बंधित। हाँ। ठीक। दूसरा, हम्म, त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्काणम, कि जिनकी हम्म, वाणी कैसी है कि तीनों लोकों के समस्त जीवों का हित करने वाली वाणी है। ठीक है। और तीसरा विशेषण दिया कि अंतातीत गुणाणम, जो अनंत गुणों से संपन्न है। और चौथा, जिद भवाणम, जो हाँ। ने भाव को जीत लिया है, हम्म, संसार को जीत लिया है। ऐसे जिन जिनेंद्र परमात्मा हैं, उनको नम, नमस्कार। नमो जिणाणम, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार। तो चार विशेषताओं से नमस्कार किया जिनेंद्र भगवान को, तो ये हो गया देव को नमन। उसके बाद शास्त्र को भी नमन किया गया है। हम्म, तो शास्त्र को यहाँ पर समय शब्द दिया गया है ना? और समय कह के आगम को प्रणाम किया है, उसकी विशेषताएं बताते हुए। तो क्या विशेषताएं बताई हैं? या एक तो अ, चार गतियों से निवारण करने वाला, हम्म। बताने वाला। उसके बाद हम्म। हमारी शुद्ध आत्मा में हम हमें हमारे शुद्ध आत्मा को पहचानने का बताने वाला। हम्म। और हम कैसे अजीव पुद्गल से अलग हैं, वो विशेषता बताने वाला। हम्म। हाँ, ये तो है ही। तो पहला जीव बताया एक गया है। स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा बताया है। हाँ, पहला बताया है कि भगवान जिनेंद्र की वाणी है। भगवान जिनेंद्र की वाणी अर्थमय, मतलब जो भाव है, वस्तु का स्वरूप है, उसको बतलाने वाली वाणी है। वाणी है वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो अर्थ को, वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करती है। दूसरा बताया गया है, चारों गतियों का निवारण करने वाली है, के दुखों से छुड़ाने वाली है। क्योंकि जब हम वस्तु के स्वरूप को समझेंगे, तो हम चारों गतियों के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उसका अनुसरण करेंगे, जैसा मार्ग समझ में आएगा हमें, जैसा भगवान ने बताया वैसा ही हम समझें और उसका अनुसरण करेंगे, तो हम चारों गतियों के दुख से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, दो बातें बताई गई हैं। और तीसरा वह निर्वाण का कारण है ना? निर्वाण अर्थात मोक्ष। मोक्ष चारों गतियों का निवारण करने वाली है, तो इसमें तो साफ बात हो गई कि मोक्ष को देने वाली है। लेकिन वो अलग बात लिखी है कि गतियों से मुक्त कराने वाली है, और तीसरा निर्वाण सुख को देने वाली है। हाँ। ठीक है ना? ऐसी ही भगवान जैनेन्द्र की जो वाणी है, को प्रणाम करके वो वह मैं कहूंगा, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, उसको तुम सुनो। इस तरह में बहुत सुंदर प्रेरणा दी गई है। तो इसमें तीन विशेषण दिए हैं, ठीक है ना? समण मुहुगद मठम चतुगति निवारणम सनिवाणम। तीन, पहली पंक्ति में तीन विशेषण दिए। और समय का अर्थ यहाँ पर बताया है आगम। समय के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर समय का अर्थ है आगम। ठीक है। इस तरह ये दो ग्रंथ, दो गाथाएं हो गई जिसमें कि मंगलाचरण किया गया है। इसके बाद की दूसरी गाथा में समय शब्द की बात आई,
तो आचार्य ने तीसरी तीसरी गाथा में समय शब्द का विश्लेषण किया। अंतिम जो निष्कर्ष की बात है वो बहुत बहुत गजब की है, क्योंकि इसमें हाँ, है कि तीन भेद बताए, समय होता है। तीन रूप बताए। कौन कौन से? अर्थ समय, ज्ञान समय, और फर्स्ट कौन सा था? शब्द। शब्द समय। हाँ, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अर्थ और ज्ञान। हाँ। और अंतिम वाक्य जो है बहुत जोरदार है। हाँ, उसमें आचार्य ने बताया है कि अ, शब्द समय, सॉरी, ज्ञान समय से शब्द समय की प्रसिद्धि के लिए अर्थ समय बताया है। हम्म ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के द्वारा अर्थ समय कहते हैं। अर्थ समय कहते हैं। मतलब शब्दों के द्वारा अर्थ कहा जाएगा, मतलब वस्तु का स्वरूप। और वस्तु के स्वरूप को जीव जानेगा तो सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। तो ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के द्वारा अर्थ समय कहते हैं। अर्थ कहते हैं। है ना? ये वाक्य बहुत जोरदार है। इसमें मैं यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन करना चाहते हैं। इस तरह आज ने ये वाक्य दिया और वहां आया कि ये वाणी जिनोक्त है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई है। और एक जगह मैंने पढ़ा था, जिनोक्त है मनोक्त नहीं, ऐसे तुकबंदी की है। हाँ, ऐसा समझना चाहिए कि जिनोक्त वाणी है ये, मनोक्त मन से नहीं कही। को मन आया उसने लिख दिया, ऐसा नहीं है। है ना? जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो आगे सर्वज्ञ हैं और जो सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं, और वीतरागी होने से वह वही कहते हैं जो है। राग द्वेष के कारण कुछ भी नहीं कहते हैं। अज्ञानता होती है तो व्यक्ति कुछ भी कहता है, और राग द्वेष होता है तो भी कुछ कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन वो राग द्वेष से भी रहे, अज्ञानता से भी रहे थे, क्योंकि वो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। उनकी ये वाणी है। ठीक है। इसके बाद जो इस अधिकार का मुख्य विषय है, पंचास्तिकाय, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, तो उसका वर्णन शुरू किया। पंचास्तिकाय शब्द है, तो अस्तिकाय का क्या अर्थ है ना? अस्तिकाय, तो अस्तिकाय में क्या क्या होना चाहिए कि वो द्रव्य अस्तिकाय कहलाए? बताइए। हाँ। अस्थिकाय दो शब्दों से बना है। हम्म अस्थिकाय दो शब्दों से बना है, अस्थि और काय। अस्थि हम्म मतलब कि वो है, वो सत्ता है उसकी। और हम्म काय मतलब वो बहुप्रदेशी है, जिसमें हम्म काल को नहीं लिया गया है, क्योंकि वो अस्थि तो है, वो है तो है सत्ता में, लेकिन उस वो एक प्रदेश है। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो देखिए, अस्तिकाय, बहुत सुंदर बताया आपने कि अस्थि जो है उसको अस्थि कहते हैं, और काय अर्थात बहुत बहुत जिसके प्रदेश हैं, एक से अधिक प्रदेश होने को बहुत प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना? तो पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं, क्योंकि ये हैं भी और बहुत प्रदेशी भी हैं। और काल द्रव्य है, तो क्योंकि वो द्रव्य है ना, वो भी अस्तित्व सत्ता स्वरूप है, लेकिन वो बहुत प्रदेश वाला नहीं है, एक ही प्रदेशी है वो, और हमेशा एक प्रदेशी ही रहता है। तो इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है। फिर प्रश्न वहां उठा कि पुद्गल को अस्तिकाय में क्यों लिया? वो भी तो एक प्रदेशी है ना? तो उसके लिए क्या कहा? पुद्गल के लिए बताया कि उसके अंदर एक गुण होता है, उसके अंदर जो गुण होते हैं उसमें से एक स्निग्ध रुक्ष वाला गुण होता है, जिससे वो चिपक कर बहुप्रदेशी हो जाता है, इसलिए उसे अस्थि कहने लगे। बहुत अच्छा। तो जैसे दो परमाणु हैं, तो उनके अंदर स्निग्ध और रूक्ष ऐसे गुण होंगे। तो उनके जो गुणों का नियम बताया है कि कितने उनके अंदर अविभागी प्रतिच्छेद होने चाहिए, उसके अनुसार वो दोनों आपस में चिपक के स्कंध बना लेते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संबंध विशेष को स्कंध कहते हैं।
वो स्कंद बनाने की क्षमता है। तो दो परमाणु हो गए तो दो प्रदेश कहलाएंगे, क्योंकि एक परमाणु का एक प्रदेश, दो परमाणु के दो प्रदेश, तीन परमाणु के तीन प्रदेश, तो जितने परमाणु उतने प्रदेश कहलाएंगे। भले ही वो रहें बहुत कम जगह में। असकी अब लोक आकाश में तो असंख्यात प्रदेश से ज्यादा तो है ही नहीं। भले ही वो असंख्यात प्रदेशी लोक आकाश में रहेंगे, लेकिन परमाणुओं की संख्या के आधार से प्रदेशों की संख्या कही जाएगी। जैसे ये शरीर है तो ये अनंत प्रदेशी है, क्योंकि अनंत परमाणुओं से बना हुआ है। ये स्कंद कैसा, अनंत परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ऐसे सभी देखे जाएंगे, दो परमाणुओं से लेकर संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु के स्कंद होते हैं। तो जितने परमाणु उस स्कंद में है उतने वह प्रदेश कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चर्चा इसमें आई। अस्थिकाय, अस्थिकाय में कौन कौन से द्रव्य आएंगे और उनका सामान्य स्वरूप फिर बताया। यहाँ पर सामान्य स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर जैसे अस्थि आया ना, अस्थि, सत्ता, क्योंकि अस्थि तो सभी छहों द्रव्यों में है हाँ। है ना। तो सत सामान्य वह उन छहों द्रव्यों का लक्षण है। सद्रव्य लक्षणम, ऐसा जो कहा गया है। फिर उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ठीक है ना। और गुण पर्याय व द्रव्यम, ऐसा भी लक्षण बताया है। इस तरह से सामान्य लक्षण बताया जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। और एक खास बात सातवीं गाथा में कही कि सभी द्रव्य, छहों द्रव्य, जाति अपेक्षा छह, संख्या अपेक्षा अनंत, सभी द्रव्य पूरे इस लोकाकाश में रहते हैं। लोक के अंते दृश्यंते जीवादि द्रव्याणि इति लोका। लोक कहते उसे हैं कि जहां जीवादि द्रव्य दिखाई उसको लोक कहते हैं। तो यहाँ सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं, अर्थात एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप में रहते हैं। लेकिन एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। हाँ, लेकिन वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, अर्थात अपने अपने स्वभाव रूप ही रहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। मतलब क्षेत्र अपेक्षा तो, आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा तो सब एक क्षेत्र का संबंध स्थापित करते हैं। जहां जीव रहा वही पुद्गल है, धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सभी द्रव्य। लेकिन जीव का स्वभाव अलग, पुद्गल का स्वभाव अलग, धर्मादि द्रव्यों का स्वभाव अलग अलग। तो सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप रहते हैं, कोई द्रव्य किसी अन्य के स्वभाव रूप नहीं होता। ये बात बहुत जोरदार यहाँ पर सातवीं गाथा में कही गई। इस तरह से ये वर्णन चलता रहा। फिर उसके बाद आठवीं गाथा से वो अस्तित्व का स्वरूप, फिर सद्रव्य लक्षणम, है ना, और उत्पाद व ध्रुवम सत, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये जो द्रव्य का जो सामान्य स्वरूप है वो सब बताया है। और द्रव्यों में सत्ता सामान्य है, ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट की गई है। ये जो मैंने तीनों लक्षण बताए ये 10वीं गाथा में है ना। तो सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, और गुण पर्याय व द्रव्यम, ये इसमें तीनों लक्षण लिखे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ द्रव्य का स्वरूप बताया। और ये जो स्वरूप है ये छहों द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है ना। कोई में ना कम पाया जाता है, ना कोई में ज्यादा पाया जाता है। सब पाद व ध्रुव स्वरूप है, सब सत्तावान है, सब गुण पर्यायवान है, ठीक है ना। ऐसा सबका ये स्वरूप है। और यहाँ बताया गया है कि विश्व में कोई भी नए द्रव्य का उत्पाद नहीं होता। जो द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं, ठीक है। और प्रत्येक द्रव्य की नई पर्याय से वह उत्पन्न होता है, पूर्व पर्याय से वह विनष्ट होता है, फिर भी वह अपने ध्रुव स्वभाव से ध्रुव रहता है, ठीक है ना। मतलब कायम रहता है। और कायम रहता है तो ऐसा नहीं समझना कि उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है तो ऐसा नहीं समझना कि कायम नहीं है। दोनों चीजें हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य जो है वो गुण और पर्यायवान है। तो गुणों की अपेक्षा देखें तो वही का वही रहता है। द्रव्य भाव से देखा जाए तो वस्तु वही की वही है, और पर्याय से देखो तो वह वस्तु प्रति समय नहीं 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 बदलती है। तो ये रूप है ही द्रव्य का।
हम्म, इसीलिए वह उत्पन्न होते हुए उत्पन्न विनष्ट होते हुए भी कायम है, और कायम रह के भी उत्पन्न विनष्ट भी होती हम्म, है। तो पर्याय हम्म, अपेक्षा वह उत्पन्न विनष्ट होती है, और द्रव्य अपेक्षा वह वही की वही रहती हम्म, है ना। इसीलिए इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और पर्याय के बिना द्रव्य मिलता नहीं है। कोई खोजने की हम्म, कोशिश है कि बिना पर्याय का द्रव्य मिल जाए, तो संभव नहीं है। पर्याय हम्म, को गौण कर सकते हैं और द्रव्य स्वभाव की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कोई कहे कि पर्याय वस्तु से निकाल दी जाए, सो वो संभव नहीं है। पर्याय को वस्तु से निकाल नहीं सकते। भैया जी, यहाँ पर आपने एक सोने का उदाहरण दिया था हाँ। कि जिस तरह एक स्वर्ण पाषाण है, वो हम्म। सोने का है, फिर उससे हमने कुछ भी ज्वेलरी बनाई तो वो भी हम्म। सोने की है। तो हम्म। यहाँ पर जो सोना है वो द्रव्य है, और जो पाषाण से कोई भी ज्वेलरी बनाई है वो उसकी पर्याय है। तो इस हम्म। तरह से द्रव्य है उसकी गुण पर्याय, गुण हम्म। है उसका हम्म। सोनापन। हम्म। तो ये सब उसमें हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि वो पर्याय में भी है, गुण में भी है, और दोनों में रहते हुए ध्रुव भी है, और हम्म। ध्रुव होते हुए विनष्ट भी हो रहा है, और ये सब। हम्म। और इसमें कोई वो बात नहीं कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, जो वस्तु उत्पन्न विनष्ट हो रही है वो कायम कैसे रख। हम्म, एक तरफ कहते हैं नष्ट हो गई, फिर कहते हैं कि वो है भी। इस बात को समझना पड़ेगा कि कहाँ से कह रहे हैं कि है, और कहाँ से कह रहे हैं उत्पन्न विनष्ट हो रही। जैसे आपने सोने का उदाहरण दिया, कि जैसे कि आपके कंगन है ना, और कंगन एक सोने की अवस्था, सोने की कंगन है। उसको सुनार ने गलाया पिघला के, और उसके बाद उसने हार बना दिया। तो क्या जब वो हार है तो कंगन भी है क्या उस समय, कि नहीं? कि जिस समय वो हार है उस समय कंगन नहीं है, जिस समय वो कंगन था उस समय वो हार नहीं है। तो क्या हुआ कि कंगन रूप सोने की कंगन अवस्था का हुआ व्यय, नाश। कंगन रूप से सोना नष्ट हुआ, और हार रूप से सोना उत्पन्न हुआ। हार रूप से मतलब नई पर्याय की बात कर रहे हैं। हार रूप से वह उत्पन्न हुआ, कंगन रूप से वह नष्ट हुआ। लेकिन सोना जो है वो अपने स्वर्णत्व से कैसा है, सोनेपन से कैसा है, कि जब वो कंगन था तब भी वह सोना था, और जब हार बन गया तब भी वो सोना ही है। तो जब हम स्वर्णत्व से देखते हैं तो वही का वही दिखाई देता है, और जब हम उसको कंगन और हार रूप में देखते हैं तो उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से पर्याय से देखेंगे, अवस्था से देखेंगे तो उत्पन्न विनष्ट हो रहा है, और द्रव्य से देखेंगे तो कायम दिखाई देगा, वही का वही दिखाई देगा। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की। और 14वीं गाथा में सप्तभंगी की सुंदर चर्चा की है। सप्तभंगी, है ना। तो ये सप्तभंगी के लिए ये गाथा बहुत प्रसिद्ध है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से इसमें सप्तभंग बताए हैं, और प्रत्येक द्रव्य में ये सप्तभंग होते हैं, और एक नहीं होते। प्रत्येक परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल हैं उनके साथ साथ भंग बनते हैं। ठीक है ना। जैसे अस्ति नास्ति धर्म है हमारा, तो अस्ति नास्ति के सात भंग बन जाएंगे। नित्य अनित्य भी है, एक अनेक भी है, सत असत भी है, तत अतत भी है। ऐसे अनंत धर्म युगल हैं, तो उनकी सभी की सप्तभंगी होती हैं, है ना। सप्तभंगी तो कथन करने की पद्धति है, लेकिन सप्तभंग वस्तु में है, ऐसे धर्म हैं वस्तु के अंदर, इसीलिए वो कथन करती है। जैसी वस्तु है वैसा कथन किया जाता है, बस टाइम पास करने के लिए, उलझाने के लिए, या समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ऐसी बात नहीं समझना कि इतनी सारी बातें बता दी सप्तभंग है वस्तु। ये है, ये वस्तु है। वस्तु अपने स्वभाव से है, ये अस्थि। वह शरीरादि रूप से नहीं है, वह शरीर आदि रूप नहीं है। ये नास्ति, ये नास्ति भी तो द्रव्य में जीव में ही है।
नास्ति धर्म नहीं होता तो वो अन्य द्रव्यों से अलग नहीं हो सकता था, भिन्न नहीं हो सकता था। ठीक है ना। तो अस्ति और नास्ति दोनों धर्म कहे, तो प्रश्न उठा कि क्या अस्ति और नास्ति क्रम क्रम से है वस्तु के अंदर? तो कहा गया कि नहीं, क्रम से नहीं है तो एक साथ, है ना, एक साथ है वस्तु के अंदर। तो इसलिए तीसरा भंग बना कि अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति। तो कहते एक साथ कह के दिखाओ दोनों धर्मों को। तो कहते कह नहीं सकते एक साथ, है वस्तु में एक साथ, लेकिन कह नहीं सकते एक साथ। वर्णन तो क्रम क्रम से ही होगा, शब्दों का क्रम होता है। ठीक है ना। तो कहा कि एक साथ कहने की अपेक्षा वो अवक्तव्य है, तो चौथा भंग बन गया। तो फिर प्रश्न हुआ कि क्या अवक्तव्य ही है कि नहीं, स्याद अस्ति अवक्तव्य, फिर स्याद नास्ति अवक्तव्य, फिर स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो अस्थि रूप भी है लेकिन एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य है, नास्ति रूप भी है लेकिन एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य भी है। अस्थि नास्ति दोनों एक साथ मौजूद है वस्तु में लेकिन एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए सातवां भंग कहता है बना है स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव्य। ऐसे सप्त भंग बन जाते हैं और ये प्रत्येक धर्म युगल के बनेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब इसके आगे जो वर्णन है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसके आगे इन्हीं विषयों का वर्णन किया जो मैंने अपन ने पहले चर्चा कर ली है, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में, उत्पाद व द्रव्य के संबंध में, और सत का विनाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती, और सत का विनाश भी होता है और असत की उत्पत्ति भी होती है। अब ये गुत्थी कैसे सुलझे? अभी कह रहे थे कि सत का विनाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती, अब कह रहे हो कि सत का विनाश होता है और असत की उत्पत्ति भी होती है। ये क्या गुत्थी है? ये देखो, ये बात ऐसी है कि सत का विनाश नहीं होता, अर्थात जितनी विश्व में वस्तुएं हैं वो उतनी ही रहेंगी, एक भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो नष्ट हो जाए, मतलब वस्तु पने ही नष्ट हो जाए, द्रव्य ही वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है सत का विनाश नहीं होता, और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई नई वस्तु पैदा हो जाए। कि जितने 6 द्रव्य हैं जाति अपेक्षा, तो 6 प्रकार के द्रव्य ही रहेंगे, संख्या अपेक्षा वो अनंत है ना। तो 6 प्रकार की जाति ही मिलेगी, कभी 7वां द्रव्य पैदा नहीं हो सकता। तो इस अपेक्षा से असत का उत्पाद नहीं होता। ठीक है। अब लेकिन अब ये एक ही वस्तु में द्रव्य पर्याय में जब देखेंगे तो सत का विनाश और असत की उत्पत्ति भी कही जाएगी। कैसे? कि सत का विनाश पर्याय से, कि जो पर्याय अभी है प्रकट, जैसे अभी मनुष्य पर्याय है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो इसका होगा विनाश, तो ये हो गया सत का विनाश। और जो पर्याय नहीं है, मान लो देव पर्याय आने वाली है, तो देव पर्याय अभी नहीं है हमारी, तो उसका होगा उत्पाद, तो उसको कहा कि असत का उत्पाद होगा। सत का विनाश हुआ पर्याय पर्याय अपेक्षा, असत का उत्पाद हुआ पर्याय अपेक्षा। तो पर्याय अपेक्षा ये कथन किया कि दोनों कथनों में अंतर है, उस बात को यहां अच्छी तरह से समझाया गया। ठीक है ना। और ऐसा वर्णन चलता रहता है कहां तक? ये वर्णन यहाँ एक बात और आई थी कि सिद्ध भगवान के असत का उत्पाद नहीं होता। मतलब वहां ये कहा कि जैसा स्वभाव है वैसा ही उनकी उस अवस्था में व्यक्त होता है, तो वो स्वभाव था ही नहीं और उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, जो वस्तु में है वही उसके अंदर पर्याय में प्रकट होता है। ठीक है ना। इसलिए इस अपेक्षा भी एक अलग एंगल आ गया, अलग दृष्टिकोण आ गया। ठीक है ना। तो ये वर्णन अस्थिकाय का चलता रहता है, सामान्य स्वरूप अस्थिकाय का,
और 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप बताया जाता है 26 नंबर की गाथा तक। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। और यहाँ पर काल द्रव्य का वर्णन भी किया है। हाँ, 26वीं गाथा तक है, फिर 27वीं गाथा से षट द्रव्य पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन शुरू किया। विशेष वर्णन में छहों द्रव्यों का अलग अलग वर्णन किया है। जीव द्रव्य के वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से, है ना।